हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 16 और 17 को। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, अनिल और सुनील। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट चरण एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे नए पार्टनर का एडमिशन करवा रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू चरण। यहाँ पे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझेंगे और इसको क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें समझना है ध्यान से। देखो यहाँ कह रहे हैं कि अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे अनिल दे रहा है अपने शेयर का, हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/3, ठीक है। जबकि जो सुनील है वो 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पे इसी का देखो फ्रॉम और हिज का ही डिफरेंस है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने शेयर का 1/3। तो यहाँ पे जब भी ऑफ लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने शेयर का 1/3 मतलब इसका शेयर कितना है, अनिल का शेयर है 3/5। अनिल का शेयर है 3/5, उसका 1/3 ये कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस करेगा वो अपने शेयर का 1/3। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी ऑफ होता है ना, तो ऑफ को सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे से क्या निकलेगी हमारी, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी निकलेगी। उसके बाद जब न्यू रेशो निकालेंगे तब हम माइनस करेंगे ओल्ड रेशो में से, ठीक है। तब हमारी न्यू रेशो निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने की बात ये है कि जब भी ऑफ आता है ना, तो यहाँ पे दो स्टेप हमें करने हैं। पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अपने शेयर का। यहाँ पे कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम न्यू रेशो निकालने के लिए माइनस करेंगे, ठीक है। और जब भी फ्रॉम लिखा होता है तो यहाँ पे यही सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारी, ठीक है। यहाँ पे सुनील की सेक्रीफाइसिंग यही है, तो यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। न्यू रेशो निकालेंगे यहाँ से सीधा ही, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस करके सीधा ही यहाँ पे क्या निकलेगी, न्यू रेशो, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन कि यहाँ पे अनिल का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और सुनील का 2/5। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनिल अपने शेयर का, ठीक है, 1/3 दे रहा है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो यहाँ पे अनिल की। तो अब 3/5 अपने शेयर का 1/3 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब टोटल वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ठीक है। वो सरेंडर कर रहा है किसको, चरण को, ठीक है, 1/5। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1/5 और सुनील की सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है 1/10, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे अलग से सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, यही सेक्रीफाइसिंग रेशो है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/10 ये सुनील की है और 1/5 अनिल की हमने निकाल दी है। अब देखो सेक्रीफाइसिंग ये दोनों होगी। अब न्यू रेशो फाइंड करेंगे। देखो अनिल की न्यू रेशो कितनी होगी, पहले इसका ओल्ड रेशो 3/5 था, अब इसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया उसको चरण को, ठीक है, 1/5। तो अब उसकी रेशो क्या बन गई, नहीं 2/5, ठीक है। अब उसकी रेशो न्यू रेशो बन गई है 2/5, इसमें से लेस कर देंगे 2/5 रह गई है अनिल की। और ऐसे देखो सुनील की ओल्ड शेयर था 2/5, ठीक है, उसमें से उसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब उसका नया रेशो कितना रह गया, न्यू रेशो कितनी रह गई उसकी 3/10, ठीक है। तो अब उसकी न्यू रेशो 3/10 बन गई है। ऐसे देखो चरण ने 1/5 तो अनिल पे से लिया और 1/10 सुनील पे से लिया, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 3/10 किसका निकला, चरण का निकला, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों की क्या निकल गई, न्यू रेशो 2/5 3/5 3/10 3/10 4 3 3, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा। तो 4 3 3 ये न्यू रेशो है तीनों पार्टनर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन 16। यहाँ पे भी हमें सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो निकालनी है। देखो ए बी दो पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर में। ए बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट का, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। सी का नया शेयर कितना है 1/4। तो लेकिन यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हाफ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये तो बता दिया कि न्यू पार्टनर आ रहा है, सी आ रहा है न्यू पार्टनर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितना किस पे से ले रहा है, ठीक है। ए पे से कितना ले रहा है, बी पे से कितना ले रहा है। तो यहाँ पे हाफ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो जब भी हाफ इन्फॉर्मेशन होती है तो हम टोटल जो प्रॉफिट होता है उसको क्या एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम करके हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो टोटल हमारा प्रॉफिट है उसको हम 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। और सी का शेयर कितना है, यहाँ पे सी का शेयर है 1/4। देखो 1/4 में आ रहा है ना सी, हाँ देखो 1/4 में सी एडमिट हो रहा है और रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4।
यहाँ पे 1 में से लेस किया है, टोटल प्रॉफिट को 1 माना है, इसमें से लेस किया है 1/4, सी का शेयर निकाल दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4। और इसके बारे में बोला है कि जो रिमेनिंग शेयर है उसका 1/2 तो कौन ले लेगा, ए ले लेगा, और 1/2 ही ले लेगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो फ्यूचर में इक्वली इसको बांटेंगे प्रॉफिट को, ठीक है, इक्वली इन फ्यूचर, कि वो इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में, ठीक है, अपने प्रॉफिट को। तो इनका प्रॉफिट कितना है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, ए और बी का ही तो है रिमेनिंग प्रॉफिट, तो इसको इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो उनका शेयर कितना है, देखो 3/4 का 1/2 तो ए ले लेगा, और 3/4 का ही इसका रिमेनिंग प्रॉफिट का 1/2 कौन ले लेगा, बी ले लेगा, मतलब 3/8 ए ले लेगा, 3/8 बी लेगा, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या बनी तीनों पार्टनर की, ए की 3/8, बी की 3/8 और सी की 1/4 में वो एडमिट हो रहा था, ठीक है। तो 3 3 2, या तो उसका एलसीएम ले लो या इसको डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2/2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4 8, ठीक है। तो ऐसे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 2 यहाँ पे न्यू रेशो बन गई। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड कर लो, ओल्ड में से न्यू रेशो निकाल लो, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है, देखो ओल्ड रेशो है 3/5 2/5, ये ओल्ड रेशो है ए और बी की, यहाँ से निकाल लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की ओल्ड रेशो है 3/5 2/5, इसमें से न्यू रेशो लेस कर दो, 3/8 3/8, यहाँ पे न्यू रेशो लेस कर देंगे, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो हमारी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ए की रेशो है 9/40 और बी की है 1/40, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओल्ड रेशो दे रखी है 3:2, इसको से इस पे से हम 3 और 3/5 और 2/5 में से लेस कर देंगे न्यू रेशो, ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो निकल गई। सेकंड पार्ट में देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, यहाँ पे सी को एडमिशन करवा रहे हैं 1/4 शेयर में। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, यहाँ पे ए और बी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को 2:1 रेशो में बांटेंगे। तो मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक रेशो दे दी है कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को ए और बी 2:1 रेशो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हाफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सी के बारे में ये नहीं बताया कि सी किस पे से अपने हिस्सा ले रहा है, ए पे से कितना ले रहा है, बी पे से कितना ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इन्फॉर्मेशन है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को हम 1 एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमने टोटल जो प्रॉफिट है उसको 1 एज्यूम कर लिया, तो इसमें से इसका शेयर निकाल दिया सी का 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4, ठीक है। रिमेनिंग शेयर हमारा बचा 3/4। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट कौन लेता है, ए और बी लेंगे, ठीक है। इसने अपना शेयर निकाल लिया जो न्यू पार्टनर था, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा है उसको ए और बी बांटेंगे, ठीक है। किस रेशो में, 2:1 रेशो में। तो यहाँ देखो ए का नया शेयर कितना बन जाएगा 3/4 का, रिमेनिंग शेयर का 2/3 हिस्सा कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा, मतलब इसका टोटल जो रेशो है वो बन जाएगी 1/2, न्यू रेशो इसकी बनेगी 1/2, और बी के देखो वो रिमेनिंग शेयर की मीन्स 3/4 का 1/3 पार्ट ये ले जाएगा बी, तो यहाँ पे इसकी रेशो बनी 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे ए का न्यू शेयर बन गया 1/2, बी का न्यू रेशो बन गई 1/4। तो यहाँ पे देखो सी का कितना था 1/4, वो 4/4 में एडमिशन ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की न्यू रेशो बनी है 2:1, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। अब देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दो, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, देखो ये बोला है कि ये दो पार्टनर है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम करते हैं कि ये इक्वली बांट रहे होंगे, ठीक है, प्रॉफिट को। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो हम मानेंगे इक्वली, तो 1/2 ए की है 1/2, बी की भी 1/2, ठीक है। इसमें से हम न्यू रेशो लेस कर देंगे, न्यू रेशो क्या है 2:1, ये न्यू रेशो है। तो ए की है 2/4, 2/4 को देखो 1/2 लिख लो या 2/4 लिख लो, आंसर यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे नील ही बचेगा, कुछ भी वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, यहाँ पे 2/4 लिख लो या 1/2 लिख लो, एक ही बात है। और यहाँ पे देखो बी की जो रेशो है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस निकल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइस निकलेगी ओल्ड में से न्यू को लेस करके, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, यहाँ पे सी को एडमिशन करवा रहे हैं 1/4 शेयर में। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, यहाँ पे ए और बी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को 2:1 रेशो में बांटेंगे। तो मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक रेशो दे दी है कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को ए और बी 2:1 रेशो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देखो हमारे पास हाफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सी के बारे में ये नहीं बताया कि सी किस पे से अपने हिस्सा ले रहा है, ए पे से कितना ले रहा है, बी पे से कितना ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इन्फॉर्मेशन है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को हम 1 एज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमने टोटल जो प्रॉफिट है उसको 1 एज्यूम कर लिया, तो इसमें से इसका शेयर निकाल दिया सी का 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4,
ठीक है, रिमेनिंग शेयर हमारा बचा 3/4। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट कौन लेता है, ए और बी लेंगे। ठीक है, इसने अपना शेयर निकाल लिया जो न्यू पार्टनर था, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा है उसको ए और बी बांटेंगे। ठीक है, किस रेशो में, 2:1 रेशो में। तो यहाँ देखो ए का नया शेयर कितना बन जाएगा, 3/4 का, रिमेनिंग शेयर का 2/3 हिस्सा कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। मतलब इसका टोटल जो रेशो है वो बन जाएगी 1/2, न्यू रेशो इसकी बनेगी 1/2। और बी की देखो वो रिमेनिंग शेयर की मीन्स 3/4 का 1/3 पार्ट ये ले जाएगा बी। तो यहाँ पे इसकी रेशो बनी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे ए का न्यू शेयर बन गया 1/2, बी का न्यू रेशो बन गई 1/4। तो यहाँ पे देखो सी का कितना था 1/4, वो 1/4 में एडमिशन ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की न्यू रेशो बनी है 2:1:1, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। अब देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दो, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, देखो ये बोला है कि दो पार्टनर है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम करते हैं कि ये इक्वली बांट रहे होंगे। ठीक है, प्रॉफिट को। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो हम मानेंगे इक्वली, तो 1/2 ए की है 1/2, बी की भी 1/2। ठीक है, इसमें से हम न्यू रेशो लेस कर देंगे। न्यू रेशो क्या है 2:1:1, ये न्यू रेशो है। तो ए की है 2/4, 2/4 को देखो 1/2 लिख लो या 2/4 लिख लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे नील ही बचेगा, कुछ भी वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। यहाँ पे 2/4 लिख लो, 1/2 लिख लो, एक ही बात है। और यहाँ पे देखो बी की जो रेशो है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस निकल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइस निकलेगी ओल्ड में से न्यू लेस करके। ठीक है।